सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मामला सिर्फ कपल का वीडियो वायरल स्कैंडल नहीं है। ये एक ऐसा केस है जिसने हाईवे सुरक्षा सिस्टम यानी एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की पूरी इंजीनियरिंग को कटघरे में खड़ा कर दिया। कैसे हाईवे पर लगे कैमरे जो ट्रैफिक मॉनिटरिंग और सुरक्षा के लिए होते हैं, लोगों की निजी जिंदगी का घुसपैठिया बन गए। कैसे सर्वर डेटा ऑफिस से निकलकर व्हाट्सएप पर पहुंच गया और कैसे सीसीटीवी सिस्टम की एक्सेस लॉबी ने पूरे नेटवर्क को प्राइवेसी का भूत बना दिया। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सर्वर रूम में बैठे 4 लोग पूरे एक्सप्रेसवे की लाइव और आर्काइव सीसीटीवी फीड का एक्सेस कंट्रोल कर रहे थे। सुल्तानपुर हाईवे का एक नवविवाहित दंपत्ति की कार का एक रोमांटिक वीडियो वायरल हो गया। एक्सपर्ट ने पहले ही नजर में समझ लिया कि यह फुटेज किसी मोबाइल से नहीं बल्कि हाईवे के PTZ यानी पैन टिल्ट जूम कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है। मतलब कैमरा ने कार को ऑटो ट्रैक किया, जूम इन किया और पूरा फुटेज सर्वर पर स्टोर भी हुआ। जो कैमरे गाड़ियों के नंबर पढ़ने के लिए लगाए जाते हैं, उन्होंने कपल की प्राइवेसी ट्रैक कर ली। तकनीकी भाषा में इसे कहते हैं अनऑथराइज्ड इंटरनल सर्वर एक्सट्रैक्शन, यानी सिस्टम को हैक करने की जरूरत नहीं, जिनके पास पासवर्ड है वही सिस्टम है। 2 दिसंबर को शिकायत सीएम ऑफिस, डीएम और एसपी तक पहुंची। आरोप था कि एटीएमएस के मैनेजर आशुतोष सरकार ने सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्ड कर 32,000 की वसूली की। सिस्टम ऑडिट के सामने आया कि एटीएमएस के अंदर 4 लोग ऐसे थे जिनके पास सभी कैमरों का लाइव एक्सेस, सर्वर फुटेज डाउनलोड करने की अनुमति, लोकल कंप्यूटर से यूएसबी फोन ट्रांसफर की सुविधा मौजूद थी। वेंडर कंपनी SCI PL ने इन 4 को तुरंत सिस्टम से हटाया। इनके नाम है आशुतोष सरकार, आशुतोष तिवारी, प्रमोद कुमार और ट्रैफिक मैनेजर शशांक शेखर। लेकिन ये मामला इतना इजी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद आशुतोष जो बोला, उसने पूरे नेटवर्क की सिस्टम सिक्योरिटी जमीन पर गिरा दी। उसने कहा कि 2.5 साल में हजारों कपल्स के फुटेज रिकॉर्ड हुए। ये सीसीटीवी सिस्टम के लिए आम बात है, पर वायरल वीडियो उसने लीक नहीं की। सारा मामला ओल्ड स्टाफ रिवेंज का है। जिन कर्मचारियों को निकाला गया था, उन्होंने ही धमकी दी थी कि अगर हमें निकाला तो तुम भी नौकरी नहीं कर पाओगे। दावों की माने तो आशुतोष ने कैमरे पर स्वीकार किया कि वीडियो उन्हीं 4 में से एक यानी शशांक शेखर ने एक ड्राइवर को दिया और वहीं से यह डिजिटल ब्लैकमेल सिस्टम खुला। शशांक की एक रिकॉर्डिंग में वो खुद स्वीकारता है कि हाँ, मैंने वीडियो दिया था, भरोसा था कि वो इसे आगे वायरल नहीं करेगा। ये मामला तकनीकी रूप से बड़ा है क्योंकि ये सीसीटीवी सर्वर से फुटेज इंटेंशनल डाउनलोड और थर्ड पार्टी को ट्रांसफर साबित करता है। अब चलिए आपको टेक्निकलिटी समझाते हैं कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। हो सकता है कि आपको इस सिस्टम की जटिलता को समझने में दिक्कत हो, लेकिन ये जरूरी है कि आप इसे समझें ताकि आपकी पर्सनल लाइफ पर्सनल ही रहे। एटीएमएस का कैमरा सिस्टम बेहद एडवांस होता है। हाईवे पर लगे कैमरे ऑटोमेटिक ट्रैकिंग करते हैं, नंबर प्लेट पहचानते हैं और फोल्ड डिटेक्शन तक करते हैं। पर असली समस्या कैमरा नहीं, उसका एक्सेस कंट्रोल है। एक बार जब सर्वर क्रेडेंशियल गलत हाथों में चले गए तो फिर लाइव फीड डाउनलोड, पुरानी फीड एक्सेस, फुटेज कॉपी या सेव और व्हाट्सएप ड्राइव में ट्रांसफर सब कुछ चुटकी में हो जाता है। यही इस केस में हुआ। इसमें कोई हैकिंग नहीं थी, ये तो इनसाइडर जॉब था जहां सर्वर रूम ही अपराध का अड्डा बना। 10 दिसंबर को पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। धाराएं लगी 308/2, 317/2 BNS, 67 AIT एक्ट। ये दिखाता है कि पूरा मामला सिर्फ वीडियो वायरल नहीं बल्कि डिजिटल वायलेशन और साइबर ब्लैकमेलिंग का है। पुलिस ने भी ये साफ किया है कि सीसीटीवी डेटा का इस्तेमाल गैर कानूनी निगरानी और वसूली में किया जा रहा था। खबर लिखे जाने तक शशांक अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है। ये घटना टेक्निकल दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई दिखाती है कि सर्वर तक पहुंच ही सबसे बड़ा हथियार है। हाईवे के कैमरे आपकी कार नहीं, आपकी जिंदगी तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर सिस्टम में बैठे लोग ईमानदार ना हो तो आपकी सबसे निजी झलक किसी ड्राइवर, किसी व्हाट्सएप ग्रुप, किसी अनजाने मोबाइल में पहुंच सकती है। ये सीसीटीवी सिस्टम फेल नहीं हुआ, सिस्टम के अंदर बैठे लोग फेल हो गए और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक्निकल सबक है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।